Hello guys, welcome to Transfinite Academy, and today we will discuss about sequence. So in this video we have discussed what is sequence and what is the convergence of sequence. All these things are in this video, okay? So let's start. What is this inside of this particular video? Okay. So before starting the topic sequence, so we have to know about the function कि function क्या होता है. तो normally अगर हम पता करें कि function के बारे में कि function क्या होता है, so a relation f from a non-empty set A to another non-empty set V is said to be a function if each element x in A corresponds to a unique element y which is in V. सपोज इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं. सपोज दिस इज अ सेट ए एंड दिस इज द सेट बी, ओके, एंड देर इज अ रिलेशन एफ विच इज फ्रॉम ए टू बी. सो हियर each element x in A corresponds to the unique element y in B. Suppose this is x1, x2, x3 and so on. This is y1, y2, y3 and so on. So here this is the correspondence. So here is the unique correspondence, means each x we have a unique element y, okay. So this is the function and this particular f from a to b हम ऐसे डिनोट करते हैं फंक्शन को. सो ये जो हमारे पास में है सेट a, इसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन. डोमेन ऑफ द फंक्शन. इस सेट b को हम बोलते हैं, इस सेट बी के लिए हम बोलते हैं दिस इज द कोडोमेन. दिस इज द कोडोमेन, ओके. एंड द एलिमेंट्स विच आर मैप्ड मीन्स दिस इज द सबसेट ऑफ दिस. सो दिस पर्टिकुलर सेट मीन्स एफ ऑफ ए इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन, okay. So we have set A which is domain, set B which is codomain and f of A which is range of the function, okay. अगर हम कोई एग्जांपल देखें, सपोज f of x इज इक्वल्स टू 2x, ओके. सो अगर हम बोलें x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, सो f of x की वैल्यूज क्या होंगी. तो सपोज हमने x को क्या लिया 1 2 3 अप टू सो ऑन. तो f of 1 क्या आएगा, दिस इज 2. f of 2 क्या आएगा, दिस इज 4. f of 3 क्या आएगा, दिस इज 6. सो दिस इज द फंक्शन वेयर दिस इज द डोमेन. मीन्स जो हमारे पास में सेट है, जो हमने लिया f फ्रॉम a टू b और हमने ये फिक्स कर दिया कि हमारे पास में f of x इज इक्वल्स टू 2x, ओके. सो दिस इज द सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज द domain. So domain is x which is comes from natural numbers, okay. So this is the example, one of the example of the function, okay. So now come to the sequence. So what is sequence? So sequence is nothing but a function whose domain is the set of natural numbers, whereas the range may be any set, okay. So in other words, a sequence in a set S is a rule which assign to natural numbers to a unique elements of S. और हमारा जो सिलेबस है या फिर हम जो मैक्सिमम जगह पर पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं रियल सीक्वेंस के बारे में. तो वह सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रेंज इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. तो जो हमारी रेंज होगी वो सबसेट होगा रियल नंबर्स का, ओके. सो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें और अगर हमारे पास में कोई सीक्वेंस है तो हमको डिनोट करने का, सपोज हमारे पास में कोई an सीक्वेंस है, हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं या फिर करली ब्रेसेस में भी उसको डिनोट कर सकते हैं. दीज टू आर द नोटेशंस ऑफ द सीक्वेंस, ओके. सो फर्स्ट एग्जांपल इज an इज इक्वल्स टू सीक्वेंस ऑफ n, ओके. सो अगर हम बात करें सीक्वेंस के लिए, हमने क्या देखा था कि जो सीक्वेंस में डोमेन होता है वो कहाँ से आता है, नेचुरल नंबर से. तो अगर हम बात करें ये सीक्वेंस क्या बनेगी 1 2 3 एंड सो ऑन. दिस इज द सीक्वेंस. इसकी अगर हम बात करें दिस इज 1 1 by 2 1 by 3 एंड सो ऑन. अगर इस सीक्वेंस की मैं बात करूं
तो दिस इज माइनस वन स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, अगेन माइनस वन, 1 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस के बारे में बात करें, सो 1 प्लस 1 करेंगे तो 2y1, then 3y2, then 4y3 and so on. So these particular are the examples of the sequence. Okay, now come to the range set of a sequence. What is range set of a sequence? Okay, so we have a sequence and the set of all distinct element of a sequence means जो हमारे पास में कोई sequence है उसके elements की अगर हम बात करें, उसके सारे elements को लेके अगर हम एक set बना दें, set of all distinct element, तो वो जो set आएगा उस set को बोलते हैं हम range set of a sequence. Okay, so एक example लेते हैं again. अगर मैं इस sequence की बात करूँ, नेचुरल नंबर से अगर हम स्टार्ट करें तो ये सीक्वेंस होती है 1, 1/2, 1/3, 1/4. सो दिस इज द सीक्वेंस. अगर मैं इस सीक्वेंस में बात करूं कि इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हैं, तो इस सारी की सारी सीक्वेंस ही आ जाएगी. तो इस सीक्वेंस का तो रेंज सेट होगा वो सीक्वेंस इटसेल्फ आ जाएगा. यही हमारे पास में क्या आ जाएगी, सीक्वेंस आ जाएगी पूरी की पूरी. अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो -1, 1, -1, 1, केवल दो ही एलिमेंट आ रहे हैं, -1 एंड 1. तो अगर मैं इसका रेंज सेट की बात करूं तो इसका रेंज सेट आ जाएगा -1 एंड 1. ओके, और अगर हम इसकी बात करते हैं, दिस इज द कांस्टेंट सीक्वेंस. इसके हर एक एलिमेंट के लिए जो हमारे को वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 2 मिल रही है. तो ये सीक्वेंस कुछ इस टाइप की सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीक्वेंस, हर एक एलिमेंट 2 आ रहा है. तो इसका जो रेंज सेट होगा वो क्या होगा, 2. Okay, so this is the range set of a sequence. Okay, now bounded sequence. So what is bounded sequence? If a sequence means अगर हम ये बोलें कि the range set of a sequence is bounded, then the sequence is bounded. Okay, so if we discuss this example, suppose this is the 1, 1/2, 1/3, 1/4. सो दिस इज द सीक्वेंस. और इसका रेंज सेट क्या आता है, इस रेंज सेट में पूरी की पूरी सीक्वेंस आ जाती है वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. ओके, तो दिस इज द रेंज सेट. अगर हम बात करें बाउंडेडनेस की तो क्या ये सीक्वेंस बाउंड, क्या ये रेंज सेट बाउंडेड है या नहीं. अब देखो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है. अगर मैं इसको टेंड करूं इन्फिनिटी की ओर, तो जैसे ही मैं इसको इन्फिनिटी की ओर टेंड करूंगा तो ये किसकी तरफ को टेंड होगा, जीरो की तरफ के लिए, जीरो की तरफ टेंड होगा. तो यहाँ पे जो रेंज सेट होगा, इसका रेंज सेट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 1 तक जा रहा है. मीन्स 0 से 1 तक के ही एलिमेंट इस पर्टिकुलर रेंज में आ रहे हैं. ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस इज बाउंडेड बिकॉज रेंज सेट इज बाउंडेड. रेंज सेट के बाउंड मिल गई, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड. 0 इज द लोअर बाउंड एंड 1 इज द अपर बाउंड. 1 से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं है सीक्वेंस में और 0 से कोई छोटा एलिमेंट नहीं है इस सीक्वेंस में. ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें -1⁻n, तो ये -1, 1, इसके जो एलिमेंट्स आते हैं -1, 1. सो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का जो रेंज सेट होता है वो क्या होता है, -1 एंड 1. दो ही एलिमेंट है, एक -1 और एक 1. तो ये जो रेंज सेट है ये कैसा है, बाउंडेड. तो ये सीक्वेंस कैसी हो गई, ये भी बाउंडेड सीक्वेंस है, ये भी बाउंडेड सीक्वेंस है. इसकी बात कर लेते हैं. अगर इस अगेन कांस्टेंट सीक्वेंस है, हर एक एलिमेंट कैसा होगा, 5, 5, 5. इसका रेंज सेट क्या होगा, 5. दिस इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो बाउंडेड है. इफ रेंज सेट इज बाउंडेड सो सीक्वेंस इज बाउंडेड. लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, सपोज मैं लेता हूँ सीक्वेंस n और इसकी मैं बात करूँ, सो 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन. तो अगर मैं इसका रेंज सेट की बात करूँ, सीक्वेंस ऑफ n के रेंज सेट की बात करें 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, तो इसका जो रेंज सेट आने वाला है वो रेंज सेट इटसेल्फ पूरी सीक्वेंस आ जाएगी क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स ही डिफरेंट आ रहे हैं. सो एंड दिस इज द n कम्स फ्रॉम नेचुरल नंबर्स. बट हेयर हमको एक लोअर बाउंड तो मिला हुआ है कि हाँ 1 से छोटा कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, बट हमें अपर बाउंड नहीं पता है.
वो कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है. सो दिस रेंज सेट इज नॉट बाउंडेड, दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस, अगर मैं इसको ए एन बोल दूँ, सो दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस ए एन इज नॉट बाउंडेड. Okay, so this is the concept of boundedness of a sequence. Now come to the convergence and divergence of a sequence. So the sequence an is said to be convergent if limit of the sequence is finite. If the limit of a sequence is finite, then it is convergent. If the limit is not finite, then this particular sequence is divergent sequence. Okay, or if it is not finite, then it will be infinite. So ये प्लस फाइनाइट भी, प्लस इनफाइनाइट भी हो सकती है, माइनस इनफाइनाइट भी हो सकती है. तो इस केस में क्या होगी, सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी. कोई एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल सपोज अभी लिया था, जैसे ए एन में अगर सीक्वेंस लूँ एंड दिस इज द सीक्वेंस एन. इस सीक्वेंस की अगर मैं लिमिट कैलकुलेट करूँ एट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, तो ये आएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन, और जैसे ही मैं एन को टेंस करूँगा इन्फिनिटी पर, तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा. सो दिस इज द डाइवर्जेंट सीक्वेंस, बिकॉज लिमिट कैसी आ गई इसकी, इनफाइनाइट आ गई. ओके, और अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, सपोज एक सीक्वेंस ली मैंने ए एन, और ये ली मैंने कुछ इस टाइप की सीक्वेंस, 1/n टाइप की सीक्वेंस. अब मैं अगर इस सीक्वेंस की लिमिट कैलकुलेट करूँ एट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो मेरे पास आ जाएगा 1/∞, ये हो जाएगा 0. सो 0 इज द फाइनाइट एलिमेंट. सो दिस सीक्वेंस इज convergent sequence. Okay, okay, now let us take one more example. Suppose we have an and the sequence is n plus 1/n. This is the sequence. So if we find the limit of the sequence at n tends to infinity, so n plus 1/n, so limit n tends to infinity, डिवाइड करेंगे तो 1 plus 1/n. जैसे ही मैं n को इन्फिनिटी पर टेंड कराऊंगा तो ये आएगा 1 plus 0, so this is 1. Again we have finite limit, so this sequence is convergent sequence. Okay, okay. Now ऑसिलेटरी सीक्वेंस. अभी हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस देखा, अभी हमने डाइवर्जेंट सीक्वेंस देखा. अगर कोई सीक्वेंस ना तो कन्वर्जेंट है ना ही वो डाइवर्जेंट है, तो उस केस में जो सीक्वेंस होती है वो कैसी होती है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस होती है. उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है -1⁻⁴n. इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, -1 1 -1 1, इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं. अब इसके जो एलिमेंट्स है देखो, -1 -1 -1, एक माइनस की तरफ टेंड कर रहा है, दूसरे एलिमेंट 1 1 1 दूसरी तरफ के लिए टेंड कर रहे हैं. तो इस सीक्वेंस के पास, हमारे पास में कोई फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही. मीन्स दो उसके लिमिट पॉइंट तो आ रहे हैं, एक -1 एक 1, लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं आ रही. दैट्स वाई मीन्स ये ना ही तो कन्वर्जेंट है ना ही डाइवर्जेंट है. सो दिस इज द केस ऑफ ऑसिलेटरी सीक्वेंस. ओके, ये ऑसिलेट कर रही है -1 और +1 के बीच में. ओके, now okay, check this question. So check the convergence of the sequence. So try this question. अगर प्रीवियस वाला कंटेंट देख के अभी जो हमने पढ़ाया है उसको देखकर अगर तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो तुम्हारे को सीक्वेंस आ गया है. ओके, okay, thank you so much. I hope you will understand.